भारतीय जनता पार्टी ने तो शुरुआत से कही है कि जनता ने हमें विपक्ष में बैठने का मैंडेट दिया। हम एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को आग्रह करेंगे कि पिछले बार जिस तरीके से करप्शन का बोलबाला था, जो जनता के साथ वादा खिलाफी हुई थी, नौकरियां नहीं मिली थी, महिला उत्पीड़न रिकॉर्ड संख्या पर था, तो इन सब चीज़ों से सबक लेकर एक अच्छी सरकार की शुरुआत करें। पर यह सरकार की शुरुआत अच्छी ही नहीं रही, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद मान दिया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी की तरफ से उसे सिरे से खारिज कर दिया गया। तो अभी से शुरू हो गई जब नोक-झोंक और कांग्रेस कह रही है कि नहीं, हमें डिप्टी सीएम चाहिए। अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन मुझे लगता है अगर ये जनता के हित में बात करते पदों को छोड़कर तो ये बेहतर होता। लेकिन झारखंड को अब तो 5 साल इसी सरकार को लेकर चलना है और एक सशक्त विपक्ष जो सरकार की हर एक कारगुजारियों पर नजर रखेगा और उनके मैनिफेस्टो को याद दिलाएगा, यही हमारी नजर रहेगी। मुख्यमंत्री जी को फिर से हमारी शुभकामनाएं। देखिए, ये तो शिष्टाचार है कि मुख्यमंत्री जी चाहते हैं शपथ ग्रहण समारोह में सारे लोग आए, तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, वो जिनको बुलाना चाहते हैं बुलाएं। लेकिन यही मुख्यमंत्री जी कहा करते थे कि अब दिल्ली से नहीं रांची से चला करेगी सरकार, तो फिर भी लेकिन वो दिल्ली चले गए सरकार चलाने के लिए। तो ये ना हो कि जो सरकार की बागडोर हो वो कांग्रेस के हाथ में दिल्ली के दरबार में हो। मुख्यमंत्री जी ने झारखंडी अस्मिता का वादा किया है, तो हम तो चाहेंगे कि उसी के वो एजेंडा पर चले। देखिए, ये तो पूर्णतः मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है, लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री जी के विशेषाधिकार के साथ जो दल है, क्योंकि ये एक अलायंस चुनाव लड़ा था, तो ये कांग्रेस का आला कमान क्या तय करता है। डिप्टी सीएम पर तो लगता है इन्होंने घुटने टेक दिए मांग करके। राजद क्या करता है, माले क्या करता है, फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा का तो अपना विशेषाधिकार है ही। तो ये इस बार अकेले मुख्यमंत्री के विशेषाधिकार पर नहीं है, यहाँ एक अनार और 100 बीमार वाली कहानी है। तो देखिए, ये मंत्रिमंडल के गठन के साथ ही इस सरकार में असंतोष का जो है वो आवाज आपको दिखने लगेगी। देखिए, हम जीतते हैं तो सामूहिक रूप से जीतते हैं, हारते हैं तो सामूहिक रूप से हारते हैं। ये एनडीए की हार है साहब। इसमें आप कैसे आजसू के ऊपर दोषारोपण कर देंगे और कोई सिर्फ बीजेपी को कैसे जिम्मेवार ठहरा सकता है, लोजपा को या जदयू को। ये हम सब मिलकर लड़े थे साहब, एक कॉमन एजेंडे के तहत लड़े थे। विकास हमारा मुख्य लक्ष्य था, कहाँ हम पीछे रह गए, इस पर विचार मंथन करने की आवश्यकता होगी। कुछ लोगों ने कहा आजसू ने सिर्फ 1 सीट जीता 10 में, ऐसा नहीं होता साहब। चुनाव में हार जीत से हमारे जो साथी हैं वो बदलते नहीं। आजसू हमारा पुराना नैसर्गिक साथी है, उसने सभी विषम परिस्थितियों में हमारा साथ दिया। गठबंधन के दल आपस में पहले तय करेंगे, बैठकर हार की समीक्षा करेंगे, फिर एक साथ भी हम मिलकर तय करेंगे। कोई इसमें फेंका फेंकी नहीं है, ये हमारी सामूहिक जिम्मेवारी है। देखिए, वो हमारे महागठबंधन का आंतरिक मामला है। हम अब तक के महाराष्ट्र के सबसे बड़े मैंडेट से चुनाव जीते हैं। जो कांग्रेस और जो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट था और जो शरद पवार गुट था, उनको जनता ने सफाया कर दिया, बड़ा मैसेज दिया है। तो इतनी बड़े जब जनमत आपको मिलता है, इतना बड़ा मैंडेट मिलता है, तो जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं। और हमारे यहाँ एक ही तरीके से नेता का चुनाव होगा, बहुत ही जल्द होगा। सभी घटक दल दिल्ली भी गए थे, आपसे विचार विमर्श हो रहा है और हमारा बात कर रहे हो सकता है चंद घंटे के बाद भी मुख्यमंत्री के पद की घोषणा हो जाए। आपस के मंत्रियों का फॉर्मूला भी तय हो रहा है। महाराष्ट्र में जनता ने जितना बड़ा मैंडेट दिया है, उससे हमारी जिम्मेवारी उतनी ही ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जनता ने हम पर विश्वास किया और आंख मूंद कर विश्वास किया। और आंख मूंद कर जो विश्वास करता है ना, उसके तो विश्वास पर खरा उतरना पड़ता है। मुख्यमंत्री, मंत्री, सारे चीजें जो है मुझे लगता है चंद घंटों में सुलझ जाएंगी। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in